एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। उसी बीच में एक व्यक्ति एक महिला टीटी को देखते हुए बोलता है, मैडम मुझे एक टिकट उपलब्ध करवा दो, मुझे एक सीट चाहिए, मेरा टिकट जो है वेटिंग है। और वो महिला टीटी बोलती है कि ठीक है, आप कुछ समय वेट करिए, जैसे ही मुझे सीट मिलता है तो मैं आपके लिए सीट ज़रूर उपलब्ध करवाऊँगी। महिला बोलते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, जो व्यक्ति होता है वह कोई और नहीं, उसका आदमी रहता है जिसकी 4 साल पहले तलाक हुई थी। दोस्तों, वह आदमी उस महिला टीटी को देखता है तो देखते ही रह जाता है और महिला भी उस आदमी को देखते ही रह जाती है। तो इस मैटर को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। दरअसल आज की जो एक घटना है यह बहुत ही इमोशनल है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है ग्वालियर का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनोज। वह पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था। पढ़ता है, लिखता है, तैयारी करता है और एक जॉब पाता है क्लर्क में, सरकारी नौकरी उसे मिल जाती है। मिलने के बाद दोस्तों, उसके घर पर शादी के लिए बहुत सारे लोग आने जाने लगते हैं, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती है। जब लड़की पसंद आती है तो दहेज नहीं ठीक से मिल पाता, और जब दहेज मिलता है तो लड़की पसंद नहीं आती है। एक दिन उसके घर एक लड़की का रिश्ता जाता है। वह पिंकी को देखता है, देखने के बाद लड़की को पसंद कर लेता है, जो कि लड़की खूबसूरत थी और ग्रेजुएशन भी फाइनल कर चुकी थी। लेकिन उसके जो पिता थे वो बहुत ही गरीब थे, सब्जी का ठेला लगाते थे। दोस्तों, वो जो मनोज था वह परेशान हो गया था, इसलिए दहेज को एडजस्ट करते हुए वह पिंकी की खूबसूरती को देखकर इसके चेहरे को उसके अंदर दिल में इस तरह से जगह बनता है कि शादी करने के लिए यह तैयार हो जाता है और मजबूर भी हो जाता है। अब इन लोगों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में पिंकी अपने घर पे आती है। उसके बाद में सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। माँ उस घर की मालकिन थी और हर एक काम में माँ अपने अनुसार सबको सलाह देती थी। अब यह हर बातों में उसे प्रताड़ित करना शुरू करती है, क्योंकि उसके शादी में दहेज जो था वो बहुत कम मिला था। जब मनोज काम पे चला जाता था, जब काम करके घर पे आता था, उसकी माँ तरह तरह की बातें करना शुरू करती है। अब दहेज से लेके जो पैसों के बारे में भी बातें थी, सारी बातें वो रखना शुरू करती है। दोस्तों, वह लड़का अपनी माँ की बात को सुनकर हैरान रह जाता है और उसके बाद में अपनी बीवी को ही वो डांटता है। लेकिन उसने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि जो ये माँ कर रही है, जो माँ कह रही है, क्या यह सही है। बस विश्वास कर लेता था कि उसकी माँ है, वो तो सही ही बोलेगी। लेकिन यहाँ पे जो माँ थी वह अपने बहू के साथ में बहुत ही गलत कर रही थी। एक बार की बात है, ऐसे ही पिंकी कोई काम कर रही थी और उस काम को लेकर उसकी सासू माँ उससे झगड़ा करने लगती है। पिंकी बोलती है कि आप मुझे ही बस डांटती हो, मैं काम चाहे सही करूं या गलत करूं, आप बार बार मुझे क्यों डांटती हो फालतू में, और दहेज को लेकर आप अक्सर ही ताना मारती हो। लेकिन मैं चुप रहती हूँ, हर बार कुछ बोलती नहीं हूँ, आप इसी का फ़ायदा उठा रही हो। मैं चुप रहती हूँ तो इसका फ़ायदा मत उठाओ आप। हमारे माँ बाप दहेज नहीं दे पाए तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। अब इतना बात जब पिंकी कहती है तो वह और उससे झगड़ा करने की कोशिश करती है, आग बबूला हो जाती है। उसके बाद में जब शाम को मनोज ड्यूटी से आता है तो अपने चेहरा को इमोशनल करके मनोज से इस तरह से नाटक करती है कि मनोज को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि मेरी माँ जो है बिल्कुल सही कह रही है। उसके बाद में मनोज अपनी बीवी को जाके बोलता है कि माँ आज क्या क्या कह रही है, क्या तूने उसे ज़बान लड़ा है क्या। तो वह तुरंत पिंकी बोल पड़ती है कि आप जो भी कुछ होता है अपनी माँ से नहीं पूछते हो और हम ही को बार बार डांटते हो। जैसे ही इतनी बात बोलती है पिंकी, उसके बाद में मनोज का पारा जो है हाई हो जाता है। उसके बाद में वहीं पे
उसका बाल पकड़ के लगता है मारने। इतनी मार मारता है कि मार के एकदम लहूलुहान कर देता है। जब बेटे और माँ मिल के किसी एक बहू के साथ में इस तरह से वारदात करेंगे तो कोई कितना दिन झेल पाएगा। और इसी गुस्से में पिंकी उसी शाम जाती है, कोई नशीला पदार्थ खा लेती है। उसके बाद में जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लोगों को पता चलता है, तो जो मनोज होता है इसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाता है। जब लेके जाता है तो वहाँ पता चलता है कि यह कोई नशीला पदार्थ खाई। उसके बाद में उसके बाप को बुलाया जाता है। उसका बाप उस घटना स्थल पे आता है। उसके बाद में कुछ समय बीतता है, पिंकी को उल्टी करवाई जाती है और उसके बाद में उसकी जान बच जाती है। उसके बाद में बेटी अपने बाप से कहती है कि पापा मुझे अपने साथ ही लेके चलो, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहती। और जब इस घटना की पूरी कहानी पिंकी बताती है अपने बाप को, तो बाप भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है। बाप यही कहता है बेटी को कि बेटी, जो आपकी शादी हो गई है वही आपका घर है, क्योंकि शादी कोई बार बार नहीं होती है। इतने पैसे लगा के हम आपकी शादी किए हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी दूसरी जगह जाओ। कुछ दिन तक ऐसा ही सिलसिला चलेगा, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरी बातों पे यकीन करिए। ये बहुत लोगों के साथ होता है, पहले लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बाद में जैसे ही 1-2 साल बीतता है, लड़के बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद में मामला धीरे धीरे जो है सही हो जाता है। और तुम्हारे भी साथ ऐसा ही हो रहा है, और तुम भी अपने आप को संभालो। जैसे ही अगर मेरी बात मान के 2-3 साल आप संभाल लोगी तो समझ लो कि आपकी जो है ज़िंदगी सही हो जाएगी। बाप अपने बेटी को इस तरह से सांत्वना देता है ताकि बेटी जो है उसी घर में ही रह जाए, कहीं दूसरी जगह उसकी शादी ना करनी पड़े। बाप अपना फ़र्ज़ तो निभा देता है, फिर बेटी सोचती समझती है, और जो पिता होता है वह बेटी के पास से अब जाने लगता है। लेकिन बेटी की जो बातें थी वो अपने मन में ही छुपा के बैठी हुई थी। जो मेन बात थी वो तो पिता को अभी बताई ही नहीं थी, लेकिन बेटी को मालूम था कि अगर ये बात मैं नहीं बताऊंगी तो पिता जानेंगे कैसे। लेकिन पिता को जाते जाते पिता को फिर से बुलाती है और कहती है, पिताजी, जो मेन मकसद है वो मैं अब आपको बताना शुरू करती हूँ। जो मेरी सासू माँ है वो झगड़ा इसलिए करती है क्योंकि आप उनके मन मुताबिक दहेज को नहीं दिए, इसलिए वो कोई छोटी भी गलती रहती है तो उससे झगड़ा का एक ज़रिया बनाती हैं। उसके बाद में वही एक छोटी सी बात को लेके बहुत बड़ी बात करके हमसे झगड़ा करती हैं। और जब मनोज काम से आता है शाम को तो सारी शिकायत को उसको बताती हैं, और वह आग बबूला होके हमको प्रताड़ित करना शुरू करता है। जैसे ही इतनी बात बेटी अपने बाप को बताती है तो बाप को भी अब रहा नहीं जाता है, क्योंकि बाप बाप होता है। वह अपनी बेटी की दर्द को अच्छे से समझ रहा था। उसके बाद में आनन फानन में तुरंत बाप अपनी बेटी को लेके वहाँ से घर पे चला जाता है। और जैसे ही कुछ दिन बीतता है, उसके बाद में अब मनोज जाता है अपने ससुराल अपनी वाइफ को लेने के लिए, तो उसका बाप सीधा सा मना कर देता है, कहता है कि तुम्हारे घर पे मेरी बेटी नहीं जाएगी। तो जो मनोज होता है वो कहता है कि अब से कुछ भी नहीं होगा, जो गलती हो गई सो हो गई। लेकिन बाप यहाँ पे कहता है कि तुम अपनी माँ को तो देखते ही नहीं कि किसकी गलती है, और बार बार बेटी को ही प्रताड़ित करते हो। तो मनोज कहता है कि मेरी माँ तो सही है, मेरी माँ कभी मेरे साथ गलत की ही नहीं, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि इसके साथ गलत करेगी। उसके बाद में बाप कहता है कि आप अपनी माँ को यहीं पे बुलाओ, और दोनों लोगों के आमने सामने की बात यहाँ पे होगी तो खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और जैसे ही इतनी बात बाप कहता है अपने दामाद से, अब दोस्तों मनोज चला जाता है, और जाने के बाद अपनी माँ से कहता है तो उसकी माँ जो है भड़क जाती है। उसकी माँ सोचती है कि मैं क्यों उसके घर पे जाऊँ, क्योंकि दोस्तों उसकी माँ जो थी वो सास थी, वो तो ख़राब थी ही। वो दहेज के चक्कर में उसको बार बार प्रताड़ित कर ही रही थी। अब उसकी गलती थी इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। अब ये बात लोगों को नहीं मालूम था कि इसकी माँ जो थी
वो झगड़ा इसलिए करती थी कि इस बहू का जब तलाक हो जाए तो मैं अपने लड़की की शादी किसी दूसरे के यहाँ करूँ जो पार्टी से मजबूत हो और हमें अच्छा खासा दहेज दे सके और काफ़ी पैसे भी दे। यही मकसद था उस माँ के अंदर, लेकिन जब ये लोगों को मालूम चलता है तो लोग भी इसी की ही गलती बताने लगते हैं। अब इतना होने के बाद जब इन लोगों का मामला सॉल्व नहीं हो पाता है, कुछ समय बीतता है तो इन दोनों का तलाक ही हो जाता है। और जब इन दोनों का तलाक हो जाता है तो बाप बेटी को देख के बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि वह सब्जी बेच बेच के किसी तरह से अपने बेटी का शादी किया था। बेटी तो पढ़ी लिखी थी ही, उसके पहले भी कई जगह वह नौकरी के चक्कर में इधर उधर फॉर्म डाल चुकी थी, लेकिन उसका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन तलाक होने के बाद में बेटी फिर से अच्छे से तैयारी करती है। उसके बाद में यह सरकारी फॉर्म डालना शुरू करती है और ऐसे ही कुछ दिन का सिलसिला चलता है और इसकी किस्मत जो है बदल जाती है। शायद इसके किस्मत में ऊपर वाले ने दरवाज़ा खटखटा ही दिया। रेलवे में उसका एग्ज़ाम निकल जाता है, टीटी के पोस्ट पे उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब सिलेक्शन होने के बाद में वह ट्रेन में उसका आना जाना लगा रहता है। एक दिन एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। उसी ट्रेन में पिंकी टीटी के पोस्ट पे काम कर रही थी, टीटी बन के टिकट काट रही थी और ट्रेन चल रही थी। तभी उस वक्त एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति बोलता है, मैडम मैडम मुझे एक टिकट दे दीजिए और मेरा टिकट वेटिंग है, मेरा सीट कन्फर्म करिए क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी किडनी ख़राब हो गई है और मैं जा रहा हूँ मुंबई एम्स में दवा कराने। अब जैसे ही इतनी बात महिला सुनती है, क्योंकि वो कोई और नहीं उसका पति ही रहता है, जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसका पति रहता है। अब दोनों लोग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात ही नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से। अब पिंकी सोच रही है कि पहले मनोज बोले और मनोज सोच रहा है कि पहले पिंकी बोले। अब जो अगल बगल वाले लोग थे वो लोग भी इन दोनों को देखने लगते हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो कुछ लोग उसमें से ये भी सोचते हैं कि लगता है ये दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं क्या। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे मनोज बोल ही देता है कि तुम यहाँ पे कैसे। उसके बाद में पिंकी बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे। अब दोनों का मामला जो है फंस जाता है। लेकिन मनोज बोलता है कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी किडनी ख़राब हो गई है और मैं मुंबई एम्स में जा रहा हूँ दवा कराने के लिए। जैसे इतनी बात पिंकी सुनती है, कहती है कि तुम वही हो ना जो कि दहेज के लिए हमें अपने घर से तलाक दे दिए। मैं पहले भी फॉर्म भर रही थी सरकारी का, लेकिन कहीं पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कम से कम अच्छा हुआ तुमसे तलाक होने के बाद मेरी किस्मत बदल गई, क्योंकि कहा गया है जो होता है वह सही के लिए होता है और जो हुआ वो भी सही ही हुआ। शायद तुमसे तलाक नहीं हुआ होता तो शायद मेरी किस्मत जो है रंग नहीं लाती। और जैसे ही इतनी बात कहती है तो मनोज भी भावुक हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही इतनी बात होती है, फिर पिंकी कहती है कि माँ कहाँ है। बगल वाले डिब्बे में माँ सोई थी, वहाँ पे लेके जाता है उसको दिखाने के लिए। पिंकी भी जाती है माँ को देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। अब पिंकी माँ को देखती है तो वह थोड़ा सा भावुक हो जाती है, लेकिन उसको पुराना दिन जो है वो याद आ जाता है। उसको पुराना दिन याद आ जाता है कि वो यही सासू माँ है जिसकी वजह से मेरा रिश्ता ख़राब हो गया। फिर भी वह अपने आप को संभालती है और वह सोचती है कि जो भी हुआ वो सही ही हुआ। अगर सासू माँ ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया होता तो शायद आज मैं टीटी नहीं बन पाती। अब सिलसिला कुछ ऐसे ही चल रहा था। 10 मिनट लगभग बीत जाते हैं। उसके बाद में वह अपने आदमी को सीट एक अवेलेबल करवा ही देती है। उसके बाद में उसको दे देती है। इन लोगों को कुछ नाश्ते पानी भी कराती है, पानी का बोतल वोटल दिलवाती है। उसके बाद में वह अपने काम पे कार्यरत थी, आगे चली जाती है टिकट चेक करते करते। और फिर इन दोनों का मुलाकात कभी हो नहीं पाता। अब वो लड़का जो है अपनी माँ को लेके मुंबई एम्स में चला जाता है। वहाँ पे इसकी जांच करवाता है, इसकी तबीयत जो बहुत ख़राब थी। और कहानी का जो एंड है वो यहीं पे हो जाता है। हमारा कहना बस इतना है कि अगर आपका रिश्ता कहीं पे सेट हुआ है
तो आप उसे दहेज के लिए उस रिश्ते को ना तोड़ें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। क्योंकि दहेज अगर एक बार के लिए मान लो आपको मिल ही जाता है 2-4 लाख रुपए, तो कितना दिन तक चलेगा? बहुत चलेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद में फिर क्या होगा आप खुद ही समझिए। और अगर आप अपने मेहनत के दम पे कोई काम सीख लेंगे और करने लगेंगे, ऊपर वाला आपको बहुत ही बरकत देगा, जो कि आपके घर में कभी कमी ही नहीं होगी। अब लेकिन दूसरे के धन को खाने के चक्कर में अगर पड़ोगे तो बर्बाद ही हो जाओगे। जो कि ये लड़का देखिए अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। अब बाद में जब वही महिला इसको टीटी के रूप में मिलती है तो यह बार बार पछता रहा था कि मैंने ये गलती कैसे कर दिया, और अगर आज मैं इसको तलाक नहीं दिया होता तो यह मेरी पत्नी होती। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल का पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।